आज हम नेट की मैक्सी कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपने उसके लिए 5 गज जो है वो नेट लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इंची टेप से इसको पैमाइश करना है। स्टार्ट से आपने इंची टेप को रखना है लंबाई वाली साइड पे। तकरीबन इंची टेप की लेंथ जो है वो 60 इंच है। तो मैं अपना मैक्सी के लिए जो कपड़ा लूँगी फ्रंट और बैक के लिए वो भी 60 इंच लूँगी, यानी कि 60 इंच फ्रंट के लिए और 60 इंच ही बैक के लिए, ठीक है। एक पूरे इंची टेप जितना कपड़ा जो है वो हम उतार लेंगे। तो बाकी ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं कटिंग कर दूँगी। जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा हम बाद में उससे अपनी जो हमने अपने मैक्सी के ऊपर डिज़ाइन लगाना है बाद में हम इससे वो कटिंग करेंगे। तो देखिए पीस जो है वो मैंने उतार लिया। ये फ्रंट और बैक 2 पीसेज हो चुके हैं। अब आपने इसको इस तरीके से अम्ब्रेला शेप में रखना है, ठीक है। अम्ब्रेला शेप में रखने के बाद आपने अब ये 3 नोके हैं, एक साइड से आपने इसको स्टार्ट करना है, पेटी को आपने कटिंग करना है। तो मैं तकरीबन यहाँ से मैं इसे पैमाइश कर रही हूँ जितनी मैंने अपनी बॉडी की खुलाई रखनी है। तो तकरीबन लेंथ मैंने इसके लिए है 11 इंच और यहाँ से मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। तीनों पॉइंट्स आपने बिल्कुल इक्वल रखने हैं। उसके बाद हम अपनी लेंथ को पैमाइश करते हैं। 13 इंच की इस पर हमने बॉडी डालनी है। तो उस हिसाब से आपने मैक्सी जो है वो मैंने लॉन्ग तैयार करनी है तकरीबन 50 इंच तक। तो 13 इंच आपने निकाल देना। 37 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ, ठीक है। आपने जितने भी पॉइंट्स लेने हैं वो 37 इंच के ही लेने हैं और तमाम पॉइंट्स को आपने बिल्कुल बराबर रखना है ताकि आपकी जब आप मैक्सी को कटिंग करें तो आपके मैक्सी जो है वो बिल्कुल बैलेंस में कटिंग हो। तो इस तरीके से आपने इसको रखना है। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम निकाल देंगे। यहाँ से हम अपने बाजू बना लें या जो हमने बॉडी बनानी है वो भी बन सकती है। तो इसे मैं अम्ब्रेला शेप में कटिंग कर रही हूँ। तो देखें अब इसके नीचे आपने जो लाइनिंग लगानी है वो मैंने पहले से ही कटिंग की हुई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 3 से 4 इंच आपने इसको कम रखना है जो आपने लाइनिंग लगानी है, ठीक है। तो अम्ब्रेला शेप में ही लाइनिंग को भी कटिंग करना है। अगर आप बिल्कुल इसे लगाना चाहें ऊपर वाले हिस्से के बराबर तो फिर आप वो भी लगा सकती हैं। दोनों साइड से आपने इसको सिलाई करना है। बहुत ही आसान है। और इस साइड से भी और इस साइड से भी फिर एक सिलाई के साथ आपने इसको कवर कर देना है। तो चलिए पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो देखें मैंने नीचे वाली जो शमीज़ है उसको भी अलग से सिलाई किया और ऊपर वाली को भी फिर एक सिलाई के साथ मैंने इनको जोड़ दिया। अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा नेट बची थी इसके मैं कटिंग करूँगी। जो हमने ऊपर अपनी मैक्सी के नोकदार शेप लगानी है। तो ये तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 25 इंच तक है, ठीक है। 2 स्टेप हमने बनाने हैं। एक स्टेप हमने 22 से 23 इंच का रखना है। ये जो मेरे पास डिज़ाइनिंग वाला पीस है एक स्टेप मैं इसका बनाऊंगी और एक स्टेप सिंपल का बनाऊंगी। आप पिको भी बनवा सकती हैं, लेस भी लगा सकती हैं। तो मैं इस पर लेस लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाला जो मेरा पीस है वो तकरीबन 23 इंच का है। उसके बाद आपने इसको कटिंग कैसे करना है, जो हमने नीचे अम्ब्रेला शेप में ये अपना सर्कल निकाला हुआ है जहाँ अपनी बॉडी को लगानी है। तो आपने बॉडी को मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। तकरीबन 14 इंच जो है वो हमारी गोलाई बनती है। तो आपने इस तरीके से अपने कपड़े को फोल्ड करना है और उसके बाद आपने 7 इंच इसे यहाँ से कटिंग कर लेना है, ठीक है। 7 इंच पर आपने एक निशान लगाना है और एक चौरस डिब्बा जो है आपने कटिंग करना है। इसकी कोई ख़ास कटिंग नहीं है, ऐसे कट लगाना है। और कट लगाने के बाद आपने इन पॉइंट्स को पकड़ना है और उसके बाद सेंटर से आपने इसको बिल्कुल ऐसे सीधा जो है वो कट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये एक चौरस पीस है, इसकी कोई ख़ास कटिंग नहीं है, ठीक है। इसकी मैंने चौड़ाई आपको बता दी है कि मैंने इसको 25 इंच इसकी लेंथ ली है और तकरीबन 1 गज से ज़्यादा जो है ये इसकी लेंथ है। तो अब दोनों पीस जो है वो लेंथ में बिल्कुल बराबर रखने हैं और आपने इसको
चौड़ाई बराबर रखनी है आपने इसकी, और जो लंबाई है वो आपने थोड़ी कम कर देनी है 2 से 3 इंच। तो इसे भी अब इस तरीके से आपने 23 इंच ये मैंने लिया है। तो आपने यहाँ से 7 इंच इसको रखना है, बाकी जो है वो इसको कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल इसे सेंटर से। तो जब आप इसे अपने फ्रॉक के साथ जोड़ेंगे तो आपकी नोक जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब ये देखिए, ये एक चौरस पीस है, सेंटर सिर्फ इसका एक कटिंग हुआ है, वो भी अपनी फ्रॉक के हिसाब से। तो आपने इस पर लैस लगा ले, पिको बनवा ले। तो मेरे पास लैस है, मैं इन दोनों पीसेस पर जो मेरे पास ये मैंने ऊपर डिज़ाइन लगाने हैं, इन दोनों पर मैं लैस लगाऊंगी। तो चलिए पहले लैस लगा लेते हैं, फिर हम इसे अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए लैस हमारी लग चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरीके से ये जो कटिंग किया हुआ हमारा हिस्सा है, इसे आपने इस वाले हिस्से के साथ ऐसे अटैच कर देना एक सिलाई के साथ। ठीक है, दोनों पीसेस को, जो डिज़ाइनिंग वाला है उसे भी और सिंपल को भी, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये नोक जो है वो हमारी बन जाएगी। तो चलिए ये हमारा बन चुका है। अब आपने बॉडी को कटिंग करना है। तो मैं पहले बैक का पीस कटिंग करूँगी। चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन 15 इंच ली है, 1 इंच सिलाई का ऊपर से, 1 इंच का नीचे से। लेंथ इसकी 15 इंच है और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 20 इंच है। तो तीरे के पैमाइश मैंने इसकी तकरीबन 15 इंच तक रखी है। अब ये मेरे पास पहले से बॉडी जो है वो फ्रंट साइड इसका कटिंग हुआ है। तो आपने ऐसे इसे ऊपर नीचे रखना है और इसे हल्के फुल्की जो इसकी कटिंग होनी है उसे कर देनी है। बैक का पीस पहले मैंने कटिंग किया, तो आपने उस पीस पर नेट लगानी है। और ये जो फ्रंट का है ये हमारा डिज़ाइनिंग वाला है, बाजू भी हमारे डिज़ाइनिंग वाले हैं। तो इस पर मैं बैन बनाऊंगी। तो बैन जो है वो हमने बंद लगानी है। तो बंद बैन के लिए आपने गले को सबसे पहले कटिंग कर लेना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, 3.5 इंच आपने चौड़ाई लेनी है और 3 इंच आपने इसकी लंबाई लेनी है। ठीक है, गोल आपने बिल्कुल इसको कट करना है। उसके बाद ये देखें, अब गोल हमारा गला जो है वो कटिंग हो चुका है। इस पर हम बैन बनाएंगे इस तरीके से। तो अब आपने तीरे जो है वो जोड़ लेने हैं और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आपने इस तरीके से बॉडी को अटैच कर देना अपनी फिटिंग के हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।